बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ग्राफ थ्योरी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस के आपने ग्राफ सीखे हैं। पैराबोला का ग्राफ हमने बनाया, इलिप्स का ग्राफ बनाया है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया। और इन ग्राफ को बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन की ज़रूरत थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत थी। आप इसके ऊपर पैराबोला का ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन का जो है वो ग्राफ बनाया। लेकिन ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल प्लेन, ये नहीं हमें चाहिए। ग्राफ थ्योरी जो है वो इनसे बिल्कुल हटके है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। ग्राफ थ्योरी में क्या डेफिनेशन है ग्राफ की। अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ, दो चीज़ें इसमें चाहिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट जो है वो बी। अ नॉन एम्प्टी सेट वी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, नोड्स और पॉइंट्स ऑफ जी। इसमें हमें एक नॉन एम्प्टी सेट वी चाहिए। इस वी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नाम देंगे वर्टिसेस का, नोड्स का या फिर पॉइंट्स ऑफ जी। द सेट वी जी इज़ कॉल्ड वर्टेक्स सेट ऑफ जी। इसे हम डिनोट करेंगे वर्टेक्स सेट ऑफ जी। दूसरी चीज़ इसमें क्या चाहिए, अ सेट ई ऑफ एजेस सच दैट each edge E belongs to E associated with order or unordered pair of elements of V। इसमें हमें एक तो सेट ऑफ वर्टिसेस चाहिए और दूसरा हमें सेट ऑफ एजेस चाहिए। और सेट ऑफ एजेस जो है ये दो वर्टिसेस के दरमियान में अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें, एक कर्व ड्रा कर दें, एक आर्क हम ड्रा कर दें, उसे हम बोलते हैं एज। The set EG is called the edge set of G. EG is equal to pair U comma V. U comma V belongs to vertices of G. U और V हमारे पास set V के vertices है और edges of G is a subset of VG cross VG। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका ये एक सबसेट होगा। मोर फॉर्मली अ ग्राफ जी इज़ एन अलजब्राइक स्ट्रक्चर। ये एक अलजब्राइक स्ट्रक्चर है। इसमें हमें वर्टिसेस चाहिए, एजेस चाहिए और साई ये एक मैपिंग है। इन विच द सेट वी इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ई इज़ द सेट ऑफ एजेस, साई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ई टू द सेट ऑफ order pairs or unorder of the elements of V। मोस्टली हम इस साई फंक्शन, साई मैपिंग को लिखते नहीं हैं। मोस्टली द ग्राफ G with vertices V and edges E is written as G is equal to V comma E। V डिनोट कर रहा है वर्टिसेस को, E डिनोट कर रहा है सेट ऑफ एजेस को, या इसकी एक नोटेशन ये है G ब्रैकेट V कॉमा E जो है। फंक्शन साई या मैपिंग जो है इसे हम अमूमी तौर के ऊपर ग्राफ में नहीं लिखेंगे। अब ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए हैं कुछ वर्टिसेस। लेट्स से यहाँ पे मैंने वर्टिसेस ड्रा किए और इन वर्टिसेस को मैंने एजेस या लाइंस के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ये थी एक डेफिनेशन हमारे पास ग्राफ थ्योरी की। अब इस ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन के बाद आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो देखिए। जी, नेक्स्ट ग्राफ की डेफिनेशन के बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस। Any two vertices connected by an edge in a graph are called adjacent vertices। जैसे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर वर्टिसेस ले लूँ, इस वर्टेक्स को हम नाम रख देते हैं A का, यहाँ पर एक वर्टेक्स B, ये एक वर्टेक्स C और ये एक वर्टेक्स है D।
अगर वर्टेक्स ए को मैं ए बी के साथ, फिर वर्टेक्स ए को सी के साथ, वर्टेक्स ए को मैंने डी के साथ मिला दिया, तो इसमें ए बी, ए सी और ए डी ये कहलाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या डेफिनेशन है? एनी टू वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज। अगर दो वर्टिसेस एक दूसरे के साथ एज के ज़रिए से कनेक्ट हुए हों, उन वर्टिसेस को हम बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस में आ जाएंगे ए बी भी होगा, इसके अलावा है ए सी और ए डी। जबकि बी और सी ये एडजेसेंट नहीं है। बी, सी और सी और डी ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि बी, सी जो है किसी एज के साथ हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह सी, डी ये भी हमारे पास एडजेसेंट नहीं है। जो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है वो आ जाएंगे बी सी, सी डी और बी डी। ये सारे वर्टिसेस किसी भी एज के साथ कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है जी, आइसोलेटेड वर्टेक्स। इन अ ग्राफ अ वर्टेक्स दैट इज नॉट एडजेसेंट टू एनी वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स के साथ अगर कोई एडजेसेंट नहीं है, उस वर्टेक्स को हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक वर्टेक्स रख लेता हूँ ई। अब ये ई ना तो ए के साथ एडजेसेंट है, ना बी के साथ है, ना सी के साथ है, ना डी के साथ है, क्योंकि इस ई का किसी के साथ भी एज नहीं बन रहा। रिमेनिंग वर्टिसेस के साथ इसका एज नहीं बन रहा। इस वर्टेक्स को हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, फाइनाइट ग्राफ और इन्फिनिट ग्राफ। अ ग्राफ जी is said to be finite if it has finite number of vertices and finite number of edges। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 वर्टिसेस आ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके अंदर आ रहे हैं जी 5 और नंबर ऑफ एजेस इसके अंदर आ रहे हैं 3। हर वो ग्राफ जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट होंगे, उस ग्राफ को हम बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ। और अदरवाइज ये कहलाएगा इन्फिनिट ग्राफ। इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्टिसेस आ जाएं, इन्फिनिट नंबर ऑफ एजेस आ जाएं, तो फिर ग्राफ हमारा इन्फिनिट कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ जी। किसी भी ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है? इफ़ जी इज़ फाइनाइट then the number of vertices in G is called order of G and it is denoted by, ये सिंबल है ऑर्डर का। मसलन अगर हम इसमें ऑर्डर ऑफ G फाइंड आउट करना चाहें, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू जी, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? इफ़ G इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G। इस ग्राफ के अगर ये हम ग्राफ देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 इसके अंदर वर्टिसेस आ रहे हैं, तो इस ग्राफ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 5 के। नेक्स्ट है जी, साइज ऑफ जी। किसी भी ग्राफ का साइज क्या होता है? इफ़ जी इज़ फाइनाइट, अगेन कंडीशन है कि हमारा जो ग्राफ है वो फाइनाइट होना चाहिए। देन नंबर ऑफ एजेस इन जी इज़ कॉल्ड साइज ऑफ जी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ये सिंबल होगा नंबर ऑफ एजेस जो है। जैसे इसमें अगर हम इस ग्राफ का साइज फाइंड आउट करना चाहें, साइज ऑफ जी, तो इसमें आप नंबर ऑफ एजेस काउंट कीजिए। नंबर ऑफ एजेस इसके अंदर आ रहे हैं 3, तो इस ग्राफ का जो साइज हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी, इफ़ अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n, अगर ऑर्डर उसका n हो, साइज m हो, बी डिनोटेड बाय n, n ग्राफ। n, n पहला रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को और दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा साइज को। इफ़ g इज़ एन n, n ग्राफ, देन इट इम्प्लाइज दैट g हैज़ n वर्टिसेस एंड m एजेस। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें
तो पहले इसके वर्टिसेस आ जाएंगे और फिर इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एजेस आएंगे। और एक बात का ख्याल करना है, आइसोलेटेड वर्टेक्स ऐसा वर्टेक्स जो अकेला पड़ा हुआ है, किसी भी दूसरे वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट नहीं है, बाय एन एज, बाय एन आर्क, बाय अ लाइन, वो वर्टेक्स भी काउंट होगा ऑर्डर के अंदर। यानी इसका हमने ऑर्डर 1 2 3 4 और 5 इसका जो है वो हमने ऑर्डर लिखा। ऑर्डर में आइसोलेटेड वर्टेक्स को भी हमने काउंट करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशंस हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल ग्राफ को। लूप देखिए पहले, लूप क्या होता है? एन एज ऑफ अ ग्राफ that join a vertex to itself is called a loop और self loop। देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है 3 वर्टिसेस के ऊपर, वर्टेक्स ए है, बी है, वर्टेक्स सी है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया और इसी ग्राफ के ऊपर अगर मैं इस तरह से किसी भी एक वर्टेक्स पे या तमाम वर्टेक्स के ऊपर, देखिए वर्टेक्स ए से मैंने स्टार्ट लिया और ये एक आर्क या एक एज दोबारा ज्वाइन कर रहा है उसी वर्टेक्स को, तो इसे हम बोलेंगे लूप। यानी वर्टेक्स ए के ऊपर एक लूप आ गया है। एन एज ऑफ ए ग्राफ ज्वाइन अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, एक एज ने, एक आर्क ने या एक इस वर्टेक्स को इसी के साथ ही दोबारा ज्वाइन कर दिया है, इसे हम बोलेंगे लूप। नेक्स्ट है जी मल्टीग्राफ जो है, इफ मोर देन वन लाइन ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस आर अलाउड इन अ ग्राफ देन रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड मल्टीग्राफ जो है जी। इफ मोर देन वन लाइन ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस, अब आप देखिए जैसे यहाँ पे, फिर अगर हम इसी ग्राफ को लिखें ए बी और सी, वर्टेक्स ए कनेक्ट है किसके साथ? सी के साथ। वर्टेक्स ए कनेक्ट है सी के साथ बाय एन एच, लेकिन अगर यहीं पर एक और एज लगा दिया जाए, ये मैंने एक और आर्क लगा दी है, एक और एज ज्वाइन कर दी है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मल्टीग्राफ। इफ मोर देन वन लाइन ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस, एक लाइन ये वाली है E1 और दूसरा एज जो है वो कौन सा आ रहा है? E2 आ रहा है। इफ मोर देन वन लाइन ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस आर अलाउड इन अ ग्राफ देन रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड मल्टीग्राफ जो है। यानी इस ए और सी को दो एज के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। अगर दो वर्टिसेस एक से ज़्यादा एज के ज़रिए कनेक्ट हों, उस ग्राफ को हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। और ये जो लाइंस हैं, लाइंस ज्वाइनिंग द सेम वर्टिसेस सच एन एज एन एज, ये जो एजेस हैं आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। यानी ये जो E1 और E2 ये दो एजेस होंगे, इन एजेस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल एजेस, या दूसरा इनका नाम क्या है? मल्टीपल एजेस। नेक्स्ट है जी सिंपल ग्राफ। अ ग्राफ which has neither loops nor multiple edges is called a simple graph। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ में कोई लूप नहीं आ रहा और इसमें कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, इस ग्राफ को हम बोलेंगे सिंपल। जी ये ग्राफ कहलाएगा जी सिंपल ग्राफ जो है। और इसमें चूंकि एक लूप आ रहा था वर्टेक्स ए के ऊपर और इसमें पैरेलल एजेस आ रहे हैं, इस ग्राफ को हम कहेंगे मल्टी ग्राफ जो है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।